क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस का पार्ट 2 1.7 प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। इसके पहले मैंने आप लोग को पार्ट 1 में मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में पूरा बता दिया था। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब होता है ग्रास। उसको हम लोग अपने क्रॉप में, मान लो हमने अपने क्रॉप में हमने वीट उगाया है और वो वीट के अलावा कुछ और चीज़ भी आता है, मतलब कुछ और प्लांट्स भी आते हैं जैसे वीड्स। वो वीड्स को हमको निकालने होते हैं, तो उसको हम लोग वीड्स से हमारे क्रॉप को कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बूझो एंड पहले वांट टू अ नियर बाय wheat field and so that there were some other plant in the field growing along with wheat plant। बूझो और पहले दो बच्चे थे जिन्होंने अपने फील्ड यानी कि अपने वीट फील्ड में उन्होंने देखा जहाँ पे उनका गेहूँ उगाया जाता है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनके फील्ड में वीट के अलावा दूसरे प्लांट भी थे। ठीक है, तो यानी कि वीट के साथ साथ दूसरे प्लांट भी ग्रो हो रहे थे। तो बूझो बोलता है हाउ दीज अदर प्लांट्स बी प्लांटेड पर्पसली, कि ये दूसरे प्लांट जो है वो कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे को बताया जा रहा है इन अ फील्ड मैनी अदर अनडेसिरेबल प्लांट। हमारे फील्ड में बहुत सारे अलग प्रकार के जो हमें नहीं चाहिए होते वैसे भी प्लांट आते हैं। मे ग्रो नेचुरली, जो नेचुरली ग्रो होते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप, हमारे क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो होते हैं, यानी कि हम उसको ग्रो नहीं करते हैं लेकिन वो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। दिस अनडेसिरेबल प्लांट आर कॉल्ड, ये जो हमको अनडेसिरेबल जो प्लांट होते हैं जिनको हम लोग नहीं उगाते हैं, वो अपने आप से उगते हैं हमारे क्रॉप में, उसको ही हम कहते हैं वीड्स। ठीक है, जो हमारे क्रॉप में जो हम लोगों ने उगाया होता है उसके अलावा भी जो दूसरे प्लांट जो उगते हैं उसको हम कहते हैं वीड्स। ये आपका एक तरह का जो वीड्स का डेफिनेशन हो सकता है, यानी वीडिंग। तो देखो, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ये आपका वीडिंग का डेफिनेशन है, यहाँ से आप लिख सकते हो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ठीक है, यानी कि वीड्स को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड सनलाइट। वीडिंग जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, मतलब वीड्स को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वीड्स जो है कम्प्लीटली क्रॉप प्लांट के वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट सब कुछ ले लेते हैं। इसकी वजह से हमारे जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको वीड्स को निकालने पड़ते हैं। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अगर हम लोग इसको नहीं निकालेंगे तो हमारे क्रॉप में उसका प्रभाव पड़ता है। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings। कुछ वीड्स जो होते हैं वो इंटरफेयर होते हैं इवन जब हार्वेस्टिंग के समय वो कट जाते हैं और उसी को हम लोग हार्वेस्टिंग करके अपने पास रख लेते हैं, तो मे भी कभी कभी वो पॉइजनस भी हो जाता है, जहरीला भी हो जाता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों के लिए। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर बहुत सारे टेक्निक अपनाते हैं वीड्स को निकालने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल में करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप। टिलिंग के पहले सोविंग जो होता है, क्रॉप का जो टिलिंग के पहले सोविंग होता है, हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ये जो होता है वो हेल्प करता है कि जड़ से उन वीड्स को निकालने का, और वो जो वीड्स है वो पैदा ना हो, इसके लिए वो हमारी मदद करता है। कौन? सोविंग। सोविंग के पहले जो टिलिंग होता है वो किल करता है वीड्स को, अपरूटिंग यानी कि जड़ से, विच में देन ड्राई, जिसके बाद वो ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, और मिट्टी के साथ मिल जाता है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। बेस्ट टाइम यानी बेस्ट समय होता है वीड्स को निकालने का जब फ्लावर या फिर कोई भी बीज वो उगने वाले होते हैं तब। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल, मैनुअल रिमूवल और फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग
और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल रिमूवल और फिजिकल रिमूवल यूज किए जाते हैं वीड्स को निकालने के लिए बाय, या तो आप उसको हाथ से निकालो अपरूटिंग रूट से, या फिर आप उसको कट कर दो ग्राउंड के नीचे से, ठीक है, उनके जड़ से, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय से, वरना वो बढ़ जाएंगे और हमारे क्रॉप वीक हो जाएंगे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ये एक खुरपी की मदद से होता है। और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट द सीड। ये जो आप लोग को बताया जा रहा है खुरपी, वो पहले के ज़माने में यूज होता था खुरपी, लेकिन अब जो है एक सीड ड्रिल होता है। सीड ड्रिल यूज किया जाता है अपरूट वीड्स को निकालने के लिए। तो वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, वीड्स जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन, कुछ केमिकल के द्वारा भी वो कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे कि वीडीसाइड्स। वीड्स को केमिकल के दौरान भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, और केमिकल का नाम है वीडीसाइड्स, लाइक 2,4-D वीडीसाइड्स, ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड, ये जो है वो हमारे जो फील्ड होता है, जैसे क्रॉप का, हमारा जो क्रॉप होता है, जो फील्ड होता है जहाँ पे हम लोगों ने अपने क्रॉप उगाए होते हैं, वहाँ पे इसको स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे जो वीड्स होते हैं वो मर जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे वीड्स नहीं उगेगा। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, वो हमारे क्रॉप को जो वीड्स होते हैं वो हमारे क्रॉप को डैमेज भी नहीं कर पाएंगे। The weedicide are diluted with water, the extent required and sprayed in the field with the sprayer. weedicide जो है वो पानी में मिल जाते हैं, डिल्यूटेड हो जाते हैं वाटर के साथ, तो हमको उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमको रिक्वायर होता है, इसलिए हमको स्प्रेयर का यूज करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, देखो इस तरह से फील्ड में स्प्रे किया जाता है, ये स्प्रे कर रहे हैं वीडीसाइड, केमिकल स्प्रे कर रहे हैं अपने क्रॉप में, जिससे वहाँ पे जो वीड्स है वो ना उगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, यहाँ पे वो स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे उनका क्रॉप है। तो ये बूझो बोल रहा है, डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। बूझो पूछ रहा है कि क्या वीडीसाइड्स के और भी कोई इफेक्ट होते हैं पर्सन के ऊपर, जब कोई भी पर्सन हैंडल करता है वीडीसाइड स्प्रेयर। जब ये देखो आप यहाँ पे ही देख सकते हो कि ये जो आदमी है वो मास्क बांध के रखा है। तो बूझो ऐसा पूछ रहा है कि जो आदमी वीडीसाइड स्प्रे कर रहा होता है, क्या वो पर्सन के ऊपर कोई इफेक्ट होता है, ऐसा बूझो पूछ रहा है। तो इसका आंसर है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड्स एंड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है बिफोर फ्लावरिंग के पहले और सीड फॉर्मेशन के। स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में अफेक्ट द हेल्थ, हम जो वीडीसाइड्स को स्प्रे करते हैं वो हमारे हेल्थ को, फार्मर के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, यानी कि उसके हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ सकता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली। सो वो जो केमिकल वो जो यूज करते हैं वो बहुत ही केयरफुली यूज करते हैं, बहुत ही सावधानी से यूज करते हैं। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, वो अपना नोज और माउथ को कवर करके रखते हैं विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े से। ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, जब वो केमिकल अपने क्रॉप में छांटते हैं, अपने क्रॉप में स्प्रे करते हैं, तो वो अपना नोज और अपना माउथ एक कपड़े से ढक के रखते हैं। जैसे कि आप ये इसमें फोटो में देख रहे हो कि ये जो आदमी जो स्प्रे कर रहा है वो खुद के नोज और खुद के माउथ को अच्छी तरह से एक कपड़े से बांध के रखा है। इसके बाद आता है आपका हार्वेस्टिंग। नाउ हार्वेस्टिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हार्वेस्टिंग जो है कटाई के काम में आता है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज इम्पॉर्टेंट टास्क, क्रॉप को काटना, क्रॉप का हार्वेस्टिंग करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। कटिंग द क्रॉप ऑफ आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब वो अच्छी तरह से हो जाए हमारा क्रॉप तो उसको काटना पड़ता है। तो ये आपका हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन, तो आपको यही लिखना है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है।
इन हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, क्रॉप्स को निकाला जाता है और कट किया जाता है ग्राउंड में से। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, सीरियल क्रॉप को निकालने के लिए मतलब मैच्योर अच्छे से हो जाए इसके बाद हमको उसको यूजुअली टैक्स निकालने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सीकल, हमारे कंट्री में हार्वेस्टिंग जो है वो डन की जाती है बाय सीकल। यहाँ पे आप लोग सीकल का पिक्चर देख पा रहे हो, ये सीकल इस तरह से सीकल होता है जिससे हार्वेस्टिंग होता है। तो और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, कि या तो आप सीकल से कर सकते हो या फिर एक मशीन आती है जिसका नाम है हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप जो होते हैं द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेट, इसका हमको उसे सेपरेट करना होता है, हमको उसको अलग करना होता है फ्रॉम द चैफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, चैफ में से हमको उसको अलग करना होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, ये जो है वो एक मशीन के दौरान किया जाता है जिसको हम कहते हैं कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर, जो हार्वेस्टर और थ्रेसर के काम में आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंबाइन का पिक्चर दिया गया है जो एक मशीन के दौरान हो रहा है, देख लीजिए। ये हार्वेस्टर और एज वेल एज थ्रेसर के भी काम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहेली बोल रही है आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड में कुछ स्टब्स बच जाते हैं विच आर बर्नड बाय फार्मर, जो फार्मर जो होते हैं उसको जला देते हैं। तो पहेली इज वरीड, अब पहेली चिंता में है कि सी नोज दैट इट कॉसेस पॉल्यूशन, वो जानना चाहती है कि इससे पॉल्यूशन होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर, और ये भी फायर तो कैच करते हैं, मतलब फायर इसमें लगती है और डैमेज, और हमारे क्रॉप को डैमेज भी करती है लेइंग इन द फील्ड, हमारे फील्ड में। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग अ लैंड, फार्मर जो है वो थोड़ा सा जो ज़मीन होता है वो लेके रखते हैं टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन को सेपरेट करने के लिए एंड चेफ बाय विनोविंग, और विनोविंग से चेफ करने के लिए। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6, आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा विनोविंग के बारे में, ठीक है। क्लास 6 में चैप्टर आया है जिसमें आप लोग को विनोविंग के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या होता है, ऊपर से ऐसे इस तरह से हवा आती रहती है और ऊपर से अपना ग्रेन निकालोगे उसमें से मिट्टी जो है वो अलग हो जाती है, तो इसी को विनोविंग कहते हैं। नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल आफ्टर 3 or 4 months, 3-4 महीने बाद ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, एक बहुत ही हार्ड काम आता है, जो हार्ड काम आता है 3-4 महीने के बाद हार्वेस्ट करने का। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लैडन विथ ग्रेन फील द हार्ट ऑफ फार्मर विथ जॉय एंड अ सेंस ऑफ वेलबींग, पूरी मेहनत करने के बाद फार्मर को उसमें से उनका जो गोल्डन फील्ड होता है स्टैंडिंग क्रॉप से उसको अलग करना, उसका हार्वेस्ट करना होता है। The effort of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little, थोड़े समय तक उनको रिलैक्स और एन्जॉय करने का टाइम मिलता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट का जो पीरियड होता है इस थर्स ऑफ ग्रेट जॉय, एक बहुत ही जॉय मतलब खुशी का ग्रेट होता है मतलब दिन होता है। एंड हैप्पीनेस इज इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे भारत के हर जगह पे हैप्पीनेस होती है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू, ठीक है। हार्वेस्ट सीजन में ये सारे फेस्टिवल आते हैं, कौन कौन से, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू। ये आपका एक वर्कबुक में पूछे गए हैं तो आप इनके नाम याद कर लीजिए, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या और बिहू, यहाँ से है, ठीक है। नाउ अब आपका आता है स्टोरेज, ये लास्ट है स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, स्टोरेज भी एक
प्रोड्यूस, आप जो भी चीज़ अपने अनाज आप प्रोड्यूस करते हो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इट इज़ इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन, अगर आपका जो ग्रेन होता है वो हार्वेस्टेड हो गया, आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, आपको वो बहुत लंबे समय तक बचा के रखना हो, तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। उसको मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको सेफ रखना होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर, हार्वेस्टेड ग्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organisms making them unfit for use or for germination। इसमें आप लोग को बताया जा रहा है कि अगर आप लोग का उसमें थोड़ा सा गीला होगा, अगर ड्राइंग होगा, तो आप लोग का थोड़ा मतलब अनाज अगर आप लोग को गीला हो जाएगा तो वो एक नंबर से मतलब स्पॉइल्ड हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे। ठीक है, हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, उसको स्टोर करने से पहले द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड, जो ग्रेन होता है, जो अनाज होता है, उसको अच्छी तरह से सुखा दो इन द सन में, जब धूप निकलती है तो उसको अच्छी तरह से सुखा दो। टू रिड्यूस द मॉइस्चर, उसमें से मॉइस्चर निकाल दो। इन दैम दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, इससे जो इंसेक्ट के पेस्ट होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, सबसे वो बचा रहेगा। तो पहली बोल रही है, I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why। पहले ऐसा पूछ रही है कि वीट में मैंने अपनी मम्मी को देखा था, एक बड़े से ड्रम में मम्मी ने वीट को रखा था और वीट में बहुत सारे नीम के पत्ते डाल दिए थे। मैं चौंक गया, ऐसा क्यों डाला, नीम के पत्ते क्यों डाले जाते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से स्टोर किए जाते हैं। फिगर 1.10 के ए में सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, इस तरह से इसमें स्टोर करके रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को बताया गया है 1.10 के बी में इस तरह से स्टोर किए जाते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग इन ग्रेनरीज, ग्रेनरीज में गनी बैग में ये लोग इस तरह से कैरी करके रखते हैं। देख लीजिए कितने सारे वीट है जो यहाँ पे स्टोर किए रखे हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग, फार्मर ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं एक जूट बैग में और मेटेलिक बीन्स में। हाउएवर लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, काफ़ी मात्रा में जब ग्रेन होता है तो उसको सिलोस और ग्रेनरीज में स्टोर करके रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, उनको पेस्ट और लाइक जैसे रेट और इंसेक्ट से बचाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को अभी 1.10 के ए और ये बी में दिखाया। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन, जो नीम के लीव्स होते हैं, सूखे नीम के पत्ते होते हैं, वो स्टोर फूड, जो हम स्टोरिंग ग्रेन को जो हम लोग बचा के रखते हैं अपने घरों में, उसमें डाले जाते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स, और काफ़ी मात्रा में अगर ग्रेन हो तो उसको बड़े बड़े गोडाउन में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट उसकी की जाती है और रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपका है 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल। आफ्टर कंप्लीट दिस टेबल, इस टेबल को आप लोग को कंप्लीट करना है। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट, इस तरह से आप लोग को फूड और सोर्सेस उसके, जैसे यहाँ पे आप लोग को लिखा गया मिल्क, मिल्क किस किस चीज़ से मिलता है आप लोग को, काऊ से, बफेलो से, सी गोट से, सी कैमल से। ठीक है, और आपको जिससे जो चीज़ मिलता है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। फूड, यहाँ पे आप लोग को फूड लिखना है और यहाँ पे आपको वो चीज़ किस चीज़ से मिलता है वो लिखना है। जैसे फ्रूट आपको प्लांट से मिलता है, एप्पल, वो ऐसे लिखना है। तो ये टेबल को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने देखा कि लाइक प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, प्लांट और एनिमल भी हमको कई प्रकार के फूड देते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल जो होते हैं कोस्टल एरियाज में रहते हैं, कंज्यूम जो फिश लेते हैं एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, उनके डाइट पे। इन द प्रीवियस क्लासेस, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, यू हैव लर्न अबाउट द फूड, आप लोगों ने फूड के बारे में पढ़ा होगा, दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो हमको प्लांट से मिलता है। वी हैव मस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में उसका प्रोसेस देखा, इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, लाइक सिलेक्शन, उसको किस तरह से सिलेक्शन, उसका सीड, सोविंग, वो सब हम लोगों ने देखा। Similarly, animal reared at home or in the farms, how
हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड। इसी तरह से जो हम लोग एनिमल को हम लोग अपने घर में या फिर फार्म में पाल के रखते हैं वो भी हमको फूड प्रोवाइड करते हैं। शेल्टर एंड केयर वैन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, और ये बहुत काफ़ी मात्रा में, ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डन की जाते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी, जिसको हम लोग जो एनिमल को हम लोग अपने खेत में या हम लोग अपने घर में पाल के रखते हैं, उसको अच्छी तरह से सेल्टर, उसको रहने सहने का, उसको फूड देना चाहिए, उसको केयर देना चाहिए, और इस चीज़ को हम लोग एनिमल हस्बेंडरी कहते हैं। अब यहाँ पे पहेली बोल रही है, फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिश जो होता है हमारे हेल्थ के लिए गुड होता है। वी गेट गुड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, हमको कोड लीवर ऑयल फिश में मिलते हैं। विच इज़ रिच इन विटामिन डी, जो विटामिन डी देता है। अब यहाँ पे आप लोग को इसके कीवर्ड दिए गए हैं। कीवर्ड में है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हार्ड जो आपके स्पेलिंग है उसमें वो दिए गए हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंडरी, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लव, रबी, सीड्स, सीलो, सोविंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, वीड्स, वीडिसाइड्स, विनोविंग। ये आपका कीवर्ड था। यहाँ पे आपका व्हाट यू हैव लर्न, इसमें आप लोग को क्या लर्न करना है वो आपको बताया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोविंग पॉपुलेशन, आप लोगों ने इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, किस तरह से प्रोवाइड फूड हमको जो मिलते हैं टू ग्रोविंग पॉपुलेशन, वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हमको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने होते हैं बहुत सारे जनसंख्या को फूड देने के लिए। सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टीवेट एट अ प्लेस कॉन्स्टिट्यूट अ क्रॉप, अगर से वहाँ पे एक ही प्रकार का जो हम लोग ग्रेन उगाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉप। इन इंडिया, हमारे भारत में क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, हमारे जो इंडिया में दो प्रकार के क्रॉप होता है जिसको बेस्ड किए गए थे सीजन के वाइज, रबी और खरीफ क्रॉप। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सोयल को अच्छी तरह से बनाना, उसकी टिलिंग करना, लेवलिंग करना, प्लव करना, लेवलर करना, ये सारे पर्पस होते हैं जो आपको करने होते हैं। सोविंग ऑफ सीड एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड, हमको बीज को अच्छी तरह से गहराई तक भेजना होता है, उसके डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड, गुड वेराइटी ऑफ सीड उसको हमको सिलेक्ट करने होते हैं, हेल्थी सीड हमको सिलेक्ट करने होते हैं, सीड ड्रिल की मदद से हमको उसको अच्छी तरह से सोविंग करना होता है। सोइल नीड रिप्लेनिश एंड एनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हमको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में यूज करने होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो हमको कम से कम यूज करने चाहिए। उसके हमने इंट्रोडक्शन देखे। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, हमको पानी का सप्लाई करना है अलग अलग तरीके से तो उसका इरिगेशन। विनिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड, हमको जो विनिंग होता है वो हमको निकालना चाहिए, जो हमारे प्लांट में जो हम लोगों ने उगाया होता है उसका अलावा भी जो अनवांटेड प्लांट जो आते हैं उसको हम लोग वीड्स कहते हैं, वीडिंग के दौरान हमको उसको निकालना होता है। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर मैनुअली ऑन और बाय मशीन। हार्वेस्टिंग जो होता है, जो हार्वेस्टिंग करना होता है जब हमारा क्रॉप अच्छी तरह से हो जाए तो हमको उसको कटिंग करना होता है और वो मशीन के दौरान होता है। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग, ग्रेन को अलग करना फ्रॉम द चैफ में से उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका हमको अच्छी तरह से उसको स्टोर करना होता है, ज़रूरी होता है जिससे हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर रैट वोट ना लगे। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, फूड जो हमको एनिमल में से भी मिलता है। फॉर विच एनिमल आर रियर्ड, जो एनिमल रियर्ड होते हैं इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंडरी। फिर यहाँ पे आप लोग का एक्सरसाइज आएगा जो आप लोग को खुद करना है, इस चैप्टर में से ही आपका एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा।